हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस कैलोरीमेट्री के नए न्यूमेरिकल के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे लेटेंट हीट के न्यूमेरिकल्स का। जो न्यूमेरिकल आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9। ये चार न्यूमेरिकल इस वीडियो में आपसे डिस्कस किए जाने हैं। तो आइए शुरू कर दें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 6 ऑफ द लेटेंट हीट। देखिए इस न्यूमेरिकल में बोला गया है आइस, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आइस दी हुई है जिसका मास है 17 ग्राम। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो नेचुरल बात है आइस का टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री होगा। इस आइस को पानी में डाल दिया गया, इस आइस को पानी में डाल दिया गया। पानी का मास दिया हुआ था 40 ग्राम और उस पानी का टेम्परेचर दिया हुआ था 34 डिग्री सी। यानी आपको वाटर दिया हुआ था जिसका मास 40 ग्राम था और टेम्परेचर 34 डिग्री सी था, और आइस 17 ग्राम थी जो पानी में डाल दी गई। तो क्या होगा, नेचुरली सोच के देखिए क्या होगा। हीट गेन बाय द आइस होगा, यानी इसको हीट मिल जाएगी। किससे मिलेगी? जो वाटर से निकलेगी। और वाटर में क्या होगा? हीट का लॉस होगा। यानी हीट गेन और हीट लॉस समझ में आ गया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखनी है। क्वेश्चन में बोला गया है जब ये पानी में बर्फ डाल दी जाती है तो जो मिक्सचर बनकर तैयार होता है वो फ्रीजिंग मिक्सचर बनता है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीजिंग मिक्सचर? फ्रीजिंग मिक्सचर का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का मिक्सचर मिल जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि आइस जब हीट को लेगी पानी से तो मेल्ट करेगी और मेल्ट करके बनाएगी आइस वाटर, तब हीट उसमें आएगी। तो देखिए आइस क्या करेगी, 0 डिग्री सेल्सियस से आइस वाटर बनाएगी 0 डिग्री सेल्सियस के, और इसको हीट मिलेगी। तो हीट गेन होगा, जैसा कि हम जानते हैं लेटेंट हीट का इन्वॉल्वमेंट है ये, क्योंकि ये मेल्टिंग हो रही है सेम टेम्परेचर पे। तो Q इज इक्वल टू ml फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हीट गेन बाय द आइस होगा। अब पानी ठंडा होगा, इसका मतलब हीट लॉस हो रहा है। और पानी का टेम्परेचर पहले 34 था और कहां पे पहुंचना है? 0 डिग्री पे, मिक्सचर पे पहुंचना है। तो हीट का लॉस होगा वाटर से। तो हीट लॉस होगा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T इन वाटर। ये देखिए स्पेसिफिक हीट के रिलेशन में होगा, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या हो जाएगा? टोटल हीट लॉस फ्रॉम द वाटर इज इक्वल टू टोटल हीट गेन बाय द आइस, यानी कि MC डेल्टा T इज इक्वल टू ML। लीजिए इक्वेशन तैयार। अब तो आपको सिर्फ वैल्यूज रखनी है। तो मास ऑफ द वाटर दिया हुआ है 40 ग्राम, स्पेसिफिक हीट CGS सिस्टम में 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सी। चेंज इन टेम्परेचर 34 माइनस 0, क्योंकि फ्रीजिंग मिक्सचर पे आ रहे हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू मास ऑफ द आइस 17, और L हमको निकालना है, यानी लेटेंट हीट निकालना है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने वैल्यू आ जाएगी 336 जूल पर किलोग्राम। इन दिस वे आपने ये न्यूमेरिकल नंबर 6 सॉल्व कर दिया। फटाफट देख लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि हमारे सामने पानी है 170 ग्राम और उसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस और उसकी स्पेसिफिक हीट 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सी गिवन है। ये वैल्यूज गिवन है। अब इसमें एक आइस का टुकड़ा डाला गया जिसका मास अननोन है, यानी कि हमें मास निकालना है। तो आइस इसमें मिलाई गई पानी में। नेचुरली आइस का टेम्परेचर 0 होगा और इसकी लेटेंट हीट गिवन है 336 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर किलोग्राम। जब हम इस आइस को पानी में मिलाते हैं तो एक मिक्सचर तैयार होता है, और क्वेश्चन में बोला गया है मिक्सचर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है। तो ये बताइए कितना आइस को पानी में मिलाया गया इस मिक्सचर को ऑब्टेन करने के लिए। तो अब लॉजिक को समझिए। बर्फ को पानी में डाला गया तो किसमें हीट गेन होगा, किसमें हीट लॉस होगा? ये सोचिए। हीट गेन होगा आइस में और हीट लॉस होगा वाटर में। अब देखिए अगर हम वाटर की बात करें तो हीट लॉस होगा, पानी ठंडा होगा। तो हीट लॉस कहां तक होना है? 5 डिग्री सेल्सियस तक। कहां से? 50 डिग्री से। यानी वाटर में जो हीट लॉस होगा वो 50 से टेम्परेचर गिरता जाएगा और 5 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होगा? टोटल हीट लॉस फ्रॉम द वाटर विल बी इक्वल टू टोटल हीट गेन बाय द आइस होगा। तो हीट लॉस फॉर फॉल इन टेम्परेचर फ्रॉम 5 डिग्री टू 50 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस होगा वाटर में, यानी 50 से 5 पे टेम्परेचर आ जाएगा पानी का। एंड दिस हीट लॉस विल बी इक्वल टू हीट गेन बाय द आइस। अब यहां पे दो स्टेप्स होंगे। क्यों? क्योंकि आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है। जब ये सबसे पहले मेल्ट करेगी तो बनाएगी आइस वाटर। तो पहले लेवल पे हीट गेन होगा ड्यूरिंग द मेल्टिंग।
तो हीट गेन फॉर द चेंज ऑफ स्टेट या मेल्टिंग होगा 0 डिग्री आइस सॉलिड टू चेंज ऑफ स्टेट में 0 डिग्री आइस वाटर, ये हो गया। और दूसरा होगा जब ये 0 डिग्री आइस वाटर आ जाएगा, इससे मिक्सचर का टेम्परेचर 5 डिग्री तक आएगा, तो हीट गेन फ्रॉम द 0 डिग्री आइस वाटर टू फाइनल टेम्परेचर 5 डिग्री सी। तो अगर इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें तो mc डेल्टा टी फॉर द वाटर यानी कि हीट लॉस है विल बी इक्वल टू ml चेंज ऑफ स्टेट इन आइस ml प्लस mc डेल्टा टी फॉल इन टेम्परेचर टिल 5 आना है। तो उठा के अब वैल्यू रख दीजिए, तो mc डेल्टा टी इक्वल टू दिस इज फॉर वाटर एंड ml प्लस mc डेल्टा टी फॉर द आइस, हीट गेन है। इसमें वैल्यू रखें तो 170 ग्राम में था तो इसे किलोग्राम में लिख लिया अपॉन 1000 इंटू 4200, देखिए 50 माइनस 5 करेंगे क्योंकि हायर से लोअर की ओर फॉल इन टेम्परेचर होगा। दिस विल बी इक्वल टू ml में m तो कैलकुलेट करना है और मास 336 इंटू 10 टू द पावर 3 है। दूसरे स्टेप में देखें तो यहां पर भी मास m है और c कितना है 4200 और डेल्टा टी 5 माइनस 0 यानी 5 तक आना है ना, तो 5 माइनस 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 17 इंटू 42 इंटू 45 विल बी इक्वल टू m कॉमन निकाल लेंगे 336,000 प्लस 21,000। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.09 किलोग्राम या 90 ग्राम। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर दिया। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, जिसमें एक नए तरह का वर्ड दिया हुआ है, एक नए तरह का सेंटेंस दिया है, जिसकी बेसिस पे आपको इस क्वेश्चन को समझना होगा। क्वेश्चन में बोला गया है 10 ग्राम आइस है, ध्यान से क्वांटिटी को देखिएगा, टेम्परेचर को देखिएगा। आइस 10 ग्राम है, उसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है, और हमारे सामने वाटर भी 10 ग्राम है और उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। दोनों का मास इक्वल है और एक का टेम्परेचर, आइस का टेम्परेचर -10 है और वाटर का टेम्परेचर 10 है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है, और बाकी ये तो जनरल वैल्यूज है, सी की वैल्यू आइस के लिए और एल दिया हुआ है आइस के लिए, यानी लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट, और वाटर की स्पेसिफिक हीट दी हुई है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन दोनों को मिला दिया गया, यानी कि बर्फ और पानी को मिलाया तो क्या होता है। जो अभी हमने सीखा है बर्फ पानी मिलाते हैं, तो आपने इससे पहले के क्वेश्चन में देखा, वहां लिखा हुआ था एक मिक्सचर मिलता है जिसका टेम्परेचर गिवन था या टेम्परेचर कैलकुलेट करना था, पर यहां पर ऐसा कुछ नहीं दिया है। यहां पे लिखा है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग द आइस एंड वाटर, यानी रिजल्टिंग मिक्सचर से क्या होगा। इसका मतलब क्या है, क्या आइस पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी। अगर आइस पूरी तरह से मेल्ट हो जाती तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें लिखा था वी ऑब्टेन ए फ्रीजिंग मिक्सचर, तो यहाँ फ्रीजिंग मिक्सचर तो है ही नहीं, इसका मतलब आइस पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो रही है। कुछ ये आइडिया लगा, चलिए कहते हैं नहीं लगा आइडिया, लेकिन यहां लिखा है रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग क्या होगा। अब रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग में आपको डिसाइड करना है, क्या ये फ्रीजिंग मिक्सचर पे आएगा, क्या ये किसी एक और टेम्परेचर पे आएगा, या कुछ भी नहीं होगा इन दोनों में से। चलिए दोनों चीजें देख लेते हैं, फिर हम तय करेंगे कि क्या होगा, इसका मीनिंग क्या है रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग का, ये समझना जरूरी है। पहली बात आती है कि हम ये मान लें, क्योंकि हमने दो तरह के क्वेश्चन अभी देखे, हम ये मान लें कि जब आइस और वाटर को मिलाएंगे तो फ्रीजिंग मिक्सचर पे मिक्सचर आ जाएगा फाइनली, यानी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर आएगा तो क्या होगा, आइस मेल्ट होगी -10 से, यानी आइस -10 से कहां तक आएगी, आइस तक आएगी 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो इक्वेशन बनेगी Q = mc डेल्टा टी। उसके बाद आइस 0 डिग्री सॉलिड से मेल्ट होगी और आइस वाटर बनाएगी, तो लेटेंट हीट का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो सच एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, इतनी ज्यादा हीट चाहिए ना टोटल आइस को मेल्ट करने के लिए, और ये हीट कहां से मिलेगी, उसे वाटर से मिलेगी। ठीक, अब देखिए, अब सोच के देखिए, वाटर अगर 10 ग्राम का ही है उतनी क्वांटिटी में है और ये 10 डिग्री पर है, तो ये ठंडा होके कहां तक आएगा, 0 तक आएगा, तो mc डेल्टा टी लगेगा। तो जरा सोच के देखिए, अगर 10 डिग्री का फॉल हो रहा है तो जितनी हीट निकल रही है 10 इंटू 10 इंटू 4.2, क्या इतनी हीट सफिशियंट है इस पूरी आइस को मेल्ट करने के लिए? नहीं है। तो देखिए आप समझ सकते हैं ये फ्रीजिंग मिक्सचर पे भी नहीं आएगा। अगर ये फ्रीजिंग मिक्सचर पे भी नहीं आएगा, इसका मतलब आइस पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो रही है, तो अपर टेम्परेचर पे तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी हीट वाटर दे ही नहीं पा रहा है जितनी हीट आइस को चाहिए है कंप्लीटली मेल्ट होने के लिए। मींस होल ऑफ द आइस विल नॉट मेल्ट, इसका ये कंक्लूजन है। तो रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग का लॉजिक आप समझ गए। तो हमने मान लिया whole ice does not melt, let the m amount of ice is melting in this process। हमें उस मास को निकालना है।
तो हमको ये बताना है कि रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग होगा कि सर्टेन अमाउंट ऑफ आइस विल मेल्ट, कितनी होगी यही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, टोटल हीट लॉस फ्रॉम द वाटर विल बी इक्वल टू टोटल हीट गेन बाय द आइस। अब हीट लॉस फ्रॉम द वाटर क्या होगा, टिल मैक्सिमम क्या हो सकता है 0 डिग्री, भाई इससे ज्यादा तो हीट दे ही नहीं सकता वाटर। तो हमने मान लिया पानी पूरी तरह से ठंडा हो रहा है, क्योंकि थोड़ी सी तो आइस मेल्ट होगी ना। तो mc डेल्टा टी में 10 मास ऑफ द वाटर इंटू 4.2 स्पेसिफिक हीट इंटू 10 माइनस 0, दिस इज द मैक्सिमम हीट वाटर कैन गिव। तो पानी ठंडा हो गया, ये हीट आइस में पहुंचेगी। तो आइस में दो सिचुएशन होंगी, पहले -10 से वो 0 तक आएगा, कंप्लीटली आएगा। तो 10 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द आइस होती है 2.1 इंटू 0 माइनस -10, यानी कि ये पूरा पार्ट 210 जूल्स आ जाएगा। अब आइस मेल्ट होगी, लेकिन पूरी आइस मेल्ट नहीं होगी, क्योंकि फाइनली फ्रीजिंग मिक्सचर नहीं आ रहा है। तो हमने ये निकालना है, लेट द m अमाउंट ऑफ मास विल मेल्ट, तो ये m ऐसे ही लिख दिया और l की वैल्यू 336 लिख दी। इसको सॉल्व कर दीजिए तो 420 इज इक्वल 210 प्लस 336 m, तो m की वैल्यू निकाल लीजिए 200 अपॉन 336, यानी 0.625 ग्राम ऑफ आइस विल मेल्ट। और इस तरह से ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा, लेकिन आइस फ्रीजिंग मिक्सचर पे नहीं आएगा ये मिक्सचर बना के, और इतना 0.625 ग्राम ऑफ आइस विल मेल्ट। देखिए, इस लॉजिक को समझ के आपने 3 तरह के अब तक न्यूमेरिकल देखे। एक देखा जिसमें आइस और वाटर को मिला के फ्रीजिंग मिक्सचर बनता है, एक देखा जिसमें आइस और वाटर को मिलाने से फ्रीजिंग मिक्सचर के ऊपर यानी कि 5 डिग्री 4 डिग्री तक फ्रीजिंग मिक्सचर का टेम्परेचर आ जाता है, जो इससे प्रीवियस न्यूमेरिकल था। और अब जो ये न्यूमेरिकल देखा, इसमें आपने देखा कि रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, क्योंकि ये फ्रीजिंग मिक्सचर पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि उतनी हीट वाटर दे ही नहीं सकता जितनी हीट चाहिए आइस को ठंडा होके उस लेवल तक आने के लिए। इसका मतलब पूरा लॉट होल अमाउंट ऑफ आइस विल नॉट मेल्ट। इन दिस वे आपने ये न्यूमेरिकल कर लिया। अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि आइस जिसका मास 40 ग्राम है और नेचुरली टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको पानी के साथ मिलाया गया। वाटर का टेम्परेचर 200 ग्राम था और टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस था। जब आइस और वाटर को मिलाया तो हमें एक फाइनल टेम्परेचर मिलता है जिसको हम कह रहे हैं T, और इस टेम्परेचर तक आते आते पूरी तरह से आइस मेल्ट हो गई है और टेम्परेचर बढ़ भी गया है। तो मिक्सचर का टेम्परेचर T कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हीट लॉस फ्रॉम द वाटर विल बी इक्वल टू हीट गेन बाय द आइस होगा, और आइस में जो हीट गेन होगा वो 2 लेवल पे होगा, पहले चेंज इन टेम्परेचर और मेल्टिंग दोनों के रिस्पेक्ट में। वाटर में सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में होगा। तो देखते हैं क्या होता है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट गेन बाय द आइस एट 0 डिग्री सी टू बिकम आइस वाटर। सबसे पहले तो आइस वाटर तक बनेगा ना, आइस 0 डिग्री सेल्सियस से। तो हीट गेन बाय द आइस एट 0 डिग्री टू बिकम आइस वाटर एट 0 डिग्री टी होगा, प्लस हीट गेन बाय दिस आइस वाटर होगा जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आ चुका है। कहां तक? मिक्सचर का टेम्परेचर T अटेन करने तक, यानी कि मिक्सचर के टेम्परेचर कैपिटल T तक उसको आना है। दिस टोटल हीट गेन बाय आइस विल बी इक्वल टू हीट लॉस फ्रॉम द वाटर फ्रॉम 50 डिग्री टू T डिग्री होगा। 50 से नीचे गिरते हुए टेम्परेचर T तक आ जाएगा। मींस हीट के रिलेशन में जो हम आइस को देखें, तो आइस के केस में लिखेंगे पहले लेवल पे हीट गेन ml प्लस सेकेंड लेवल पे mc डेल्टा टी इज इक्वल टू हीट लॉस फ्रॉम द वाटर में लिखेंगे mc डेल्टा टी। आई थिंक इतने क्वेश्चन करते करते ये इक्वेशंस तो आपको समझ में आ गई हैं। उठा के वैल्यू रख दीजिए। ml है देखिए मेल्टिंग वाली सिचुएशन 0 डिग्री आइस टू आइस वाटर, और mc डेल्टा टी वाली सिचुएशन है 0 डिग्री आइस वाटर से टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर T तक की सिचुएशन। तो यहां CGS को SI में बदल दिया ग्राम में 40/1000 इंटू 336,000 प्लस mc डेल्टा टी की वैल्यू रखिए 40/1000 इंटू 4200 इंटू T-0 क्योंकि T तक आना है इज इक्वल टू mc डेल्टा टी फॉर वाटर रखिए, तो वाटर का मास 200 ग्राम अपॉन 1000 किलोग्राम में आ गया इंटू 4200 इंटू 50-0 क्योंकि हायर टेम्परेचर 50 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल सी मैथमेटिकली सॉल्व कर देना है। फाइनली आपके सामने मिलेगा 1008 T इज इक्वल टू 28560 और टेम्परेचर इज इक्वल टू 28.33 डिग्री सी। इन दिस वे आप आराम से मिक्सचर का टेम्परेचर निकाल सकते हैं। इन दिस वे जो आपने इस वीडियो में 4 न्यूमेरिकल किए, चारों अलग अलग तरह के थे। एक था फ्रीजिंग मिक्सचर का, एक मिक्सचर के टेम्परेचर पे, और एक कितनी आइस मेल्ट होगी, कितनी रह जाएगी, रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग, और फाइनली हमने मिक्सचर का टेम्परेचर निकालने का भी न्यूमेरिकल किया। तो ये 4 वैरायटी के थ्रू आपने इस वीडियो में 4 डिफरेंट वैरायटी के अच्छे से न्यूमेरिकल सीख लिए हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके फर्दर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे।